गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़नी हमें खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी पहले हमने पढ़ी स्लेव डायनेस्टी, हम पढ़ रहे दिल्ली सल्तनत। हमने स्लेव डायनेस्टी पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ दी। आज हमने न्यू डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की टाइम पीरियड की बात करें 1290 से लेकर 1320 तक आती है खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी आई कैसे? जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था किक्काबाद था। जो ग्रैंड सन ऑफ बालबन था, बालबन का ग्रैंड सन था किक्काबाद। कौन? स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बालबन का जो ग्रैंड सन था। तो लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी था किक्काबाद। तो ये थोड़ा ओल्ड वीडियो से रिलेटेड है। तो किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो बालबन था उसके ग्रैंडसन किक्काबाद को मारा था। तो उसके बाद फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी आई था। आपने समझा होगा कि खिलजी डायनेस्टी किस तरीके से आई। तो किक्काबाद को मारने के बाद खिलजी, जब किसी डायनेस्टी का रूलर मर जाता है उसके बाद नई डायनेस्टी इन्होंने लाई। अब खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, व्यू लार्ज इंडिया हिंदू। इसका मतलब है जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि जो पूरा इंडिया है यहाँ पर ज़्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन है, हैंस द स्टेट कुड नॉट बी ट्रोली इस्लामिक स्टेट। तो ये इंडिया जो है ये पूरा हिंदूज़ यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए हम इंडिया को इस्लामिक कंट्री नहीं बना सकते। किसका ये अवर पॉइंट था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवेलिंग हार्श पनिशमेंट इम्पैक्ट एस्पेक्ट। क्या होता था इसका एक पॉइंट ये भी था, हमें किसी को ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं देना है, किसी को ख़तरनाक सज़ा नहीं देनी थी। इसने सज़ा भी कम कर दी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। एस्पेक्ट देव इन्वेशन ऑफ देवगिरी 1294। इसके वक्त एक हमला होता है। किसके वक्त? जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। इन्वेंशन ऑफ देवगिरी होता है। कब होता है? 1294 बाई हिज सानी ला अलाउद्दीन खिलजी। जो इसका सानी ला होता है अलाउद्दीन खिलजी, वही इसको मार देता है। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी मार देता है, जो इसका सानी ला होता है, यानी कि अपने अंकल को ही मार देता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूलर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में उतना नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, पर अलाउद्दीन खिलजी के लिए काफ़ी कुछ पढ़ने के। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, थ्रोन मॉडर्ड हिज अंकल। इसने अपने अंकल को मार दिया था, जो हमने पढ़ा देवगिरी इन्वेंशन हुई थी उसमें 1294 में मार दिया। किसको? अपने अंकल को। उसके बाद जो ये सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने गोल्ड गिफ्ट नोबल को दिया। नोबल जो थे दरबारी, उनको गिफ्ट देने लगा कि आप उनके साथ अच्छी बने, क्योंकि अपने अंकल को मार देना था, उनके तो अपनी फेवर में लाना था, तो गिफ्ट में। यूज द पॉलिसी ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट। इसने मगर अलाउद्दीन खिलजी के अपोजिट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था किसी को हार्ड पनिशमेंट नहीं देना है, किसी को ख़तरनाक सज़ा नहीं देनी है। बट अलाउद्दीन खिलजी हार्ड पनिशमेंट देता था, ख़तरनाक सज़ाएँ देता था, लोगों का अत्याचार करता था। रेगुलेशन इसके वक्त के टू प्रिवेंट नोबल फ्राम कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम फॉरबिडन। इसने जो लोबल थे उनके खिलाफ इसने बहुत करूबंदी कर दी थी। क्या कर दिया? इसने कहा था कि जो फेस्टिवल अटेंड होगा उस फेस्टिवल अटेंड है, और जो मैरिज अलाइंस है, मैरिज अलाइंस को बंद कर दिया था। एक कास्ट अलग कास्ट के साथ शादी नहीं कर सकती है, और कोई भी फेस्टिवल अटेंड होगा, कोई भी फंक्शन होगा, किसी की शादी हो कुछ, विदाउट किंग की परमिशन के बगैर नहीं जाना था। ये बैन ऑफ यूज़ ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट, ये इसने अच्छा काम किया था। इसने वाइन यानी कि शराब को बंद कर दिया था, कोई भी नशा है उसको बंद कर दिया। किसने किया था? खिलजी डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। स्पाई सर्विस टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म ऑफ द नोबल एक्टिविटीज़। इसने स्पाई सिस्टम रखे थे, जासूस रखे थे। क्यों रखे थे? अपने जो मंत्री परिषद है, नोबल है, मेरे सेनापति, उनको नज़र रखनी, क्या वो कुछ चाल तो नहीं बना रहे, क्या कुछ वो कॉन्स्पिरेंसी तो मेरे खिलाफ मारने के लिए कुछ प्लान तो नहीं बना रहे। इसलिए तो फर्स्टली इसने कन्क्वियर किया था गुजरात को जीता था। एंड मेरी राजा, जो गुजरात का राजा था, उसकी वाइफ थी कमला देवी, उससे शादी की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक्वायर मलिक कफूर फ्राम हियर। तो गुजरात से इसने मलिक कफूर को लाया था। वो खुद ही तैयार, उसको बोला चलो वरना मैं कैदी बनाऊंगा, तो अपने साथ ले, मगर वो खुद ही तैयार हो गया, उसको अपने साथ लाया था। किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद हिज फर्स्ट अटैक बिफोर बिकमिंग सुल्तान। जब ये सुल्तान नहीं था, इसने सुल्तान होने से पहले भी बहुत सारी इसकी दहशत थी, ख़तरनाक थी। इसने देवगिरी इन्वेंशन किया था। रूलर जो
रामचंद्र देव था रूलर देवगिरी का। कैप्चर, रैंथमबाई, चित्तौड़, मालवा, ये सब इसने जीत लिया था किंग बनने से पहले। जो ये मलिक कफूर था जिसको गुजरात से लाया था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको सदर्न साइड भेजा, सदर्न साइड इंडिया टू एक्सटेंड टेरा। क्यों भेजा सदर्न साइड इंडिया में? अपनी टेराटरी को बनाने के लिए, अपना राज्य बनाने के लिए। तेलंगाना पहुंचा, जो जहाँ का रूलर था प्रताप रुद्र के पास पहुंचा। वहाँ से इसने कोहिनूर लाया। किसने लाया कोहिनूर? ये एग्जाम में आता है, ये अलादीन खिलजी ने लाया था। मगर किससे? मलिक कफूर ने लाया था। किसके? अलादीन खिलजी के वक्त। अब इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल सिरी थी। सिरी इसके वक्त कैपिटल थी। किसके वक्त? अलादीन खिलजी के वक्त। एंडिड एकता सिस्टम इसने ख़त्म किया था। एकता सिस्टम क्या है? अगर आपने मेरी इससे पहले सलेव डायनेस्टी पढ़ी होगी, हमने बात किया था, एकता सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। अब एकता सिस्टम क्या है ये आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, इसके बारे में आपको बताऊं। उसके बाद ही इज़ सेड टू हैव रीच एज रामेश्वरम मॉस्को। इसने सदर्न साइड रामेश्वरम तक जीत लिया था और वहाँ पर मॉस्को एक मस्जिद भी बनाई थी। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंट लाइन जो इंडिया था, गाजी मलिक को वहाँ पर भेजा, जिसको अलादीन का ट्रस्टेड कमांडो था। ये भरोसेमंद जो इसका कमांडो था वो गाजी मलिक था, उसको इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भेजा था। उसके बाद आती है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, उतना कुछ नहीं बट बहुत है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें, फर्स्ट सुल्तान हैव टू परमानेंट आर्मी थी इसके पास। पेड सोल्जर इनकी, जो सोल्जर को कैश देता था, पैसा। तो मगर जो इससे पहले स्लेव डाइंग, वो सोल्जर को पैसा नहीं देती थी, लैंड देती थी, उसके एक्सचेंज देती थी, सैलरी नहीं दे पाते थे, मगर ये सैलरी देता था। तो सैलरी वही एकता सिस्टम था। उसके बाद 4 ऑर्डिनेंस इसने स्टार्ट किए इन ऑर्डर टू एविट क्रिएटेशन ऑफ नोबल के खिलाफ। 4 क्या किए थे इसने? प्रतिबंदी कर दी थी। सबसे पहले रिकग्नाइज सफाई सिस्टम, जिसने सफाई सिस्टम को बढ़ावा था। प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन इनकोटेक, नशा शराब इसने बंद किया था। सोशल गैदरिंग, यानी कि समाज में ज़्यादा भीड़ लगाना, 2-4 बंदे जमा होना, इसको उसने बंद कर दिया था। नो इंटरकास्ट में, इसने अगर एक धर्म की लड़की किसी और धर्म के साथ शादी करेंगे उनको सीधे मार देता था। कन्फ्यूज द प्रॉपर्टी ऑफ नोबल, जो नोबल के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, मंत्री, उनको भी सीज कर दिया था। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये दाग उस वक्त क्या होता था अलादीन खिलजी के वक्त? ब्रीडिंग ऑफ हॉर्स जो होता है उसे दाग। ब्रीडिंग क्या हो? आपने सुनी होगी, कुत्तों की नस्ल होती है, वफादार कुत्ता, एक बड़ा कुत्ता, कुछ रैपर्ड, जर्मन शेपर्ड, इसी तरह घोड़ों की भी नस्ल होती थी, उसको दाग कहते थे। चेहरा क्या होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर। जितने भी सोल्जर होते थे दिल्ली सल्तनत में अलादीन खिलजी के वक्त, उनकी एक पहचान होती थी, पूरा एड्रेस होता है उनके बारे में। उसके बाद आता है इनका रेवेन्यू रिफॉर्म। क्या था रेवेन्यू रिफॉर्म? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो होते, जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट उसे बिश्वा कहते थे। क्या? बिश्वा। स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते थे वो हाफ देते थे अपनी ज़मीन का, हाफ। मानो उनके पास 100% ज़मीन है, 100 में से 50% ज़मीन का जो भी फ़ायदा निकलता है वो किंग को देते थे। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो उसको मुफ्त खुराज कहते थे, जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता था उसको मुफ्त खुराज कहते थे। इसने आलाई फोर्ट बनाए, मेनली फोर्ट बनाए थे, उनमें इंपॉर्टेंट आलाई फोर्ट बनाया था। उसने बाद इसने आलाई दरवाज़ा बनाया था। आलाई दरवाज़ा क्या था? द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। किसने बनाया था? अलादीन खिलजी ने। 1000 सितान, प्लेस ऑफ 1000 पिलर जिसे कहते हैं, किसने बनाया था? अलादीन खिलजी। इसको टाइटल मिला था सिकंदर सानी का भी, किसको? अलादीन खिलजी। इसने जमायत खाना, मॉस्को, हाउस खास, किसने बनाया? ये सब मॉस्को इसने छोटी छोटी बनाई थी। किसने? अलादीन खिलजी ने। फर्स्ट टर्किश सुल्तान था जिसने सेपरेट किया था रिलीजियस फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इसने कहा था पॉलिटिक्स में रिलीजियस नहीं होगा। इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्किश सुल्तान था अलादीन खिलजी, जिसने कहा था अगर रोल होगा वो सब पर इक्वल लगेगा, हिंदू पर भी, मुस्लिम पर भी, सिख पर भी। अगर सबको सज़ा मिलेगी तो ये इसका सही है, सबको सेम सज़ा थी। किसी को नहीं कहता था कि हिंदुओं को प्रमोट करो या मुस्लिमों को प्रमोट करो। उसके बाद इसने प्रोक्लेम कर दिया था क्या? किंगरशिप नॉन एज नो किंग। इसने कहा था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पहले क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो नालायक होता, कुछ भी उसको बना दिया। ये किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने किया था, हेरिडिटी सिस्टम। इसने उसको बंद कर दिया था। इसने पेट्रोनाइज, शरण किसको दी थी? आमिर खुसरू को और मीर हसन देहलवी को। ये एग्ज़ाम में 2 से 4 बार आया है। तो किसने किया था? अलादीन खिलजी ने इसको शरण दी थी। अब आती है इकनॉमिक रिफॉर्म, तो हमारा लास्ट यही टॉपिक है। तो हमारी खिलजी डायनेस्टी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। इसमें 2 ही रोल। इकनॉमिक रिफॉर्म, मार्केट कंट्रोल, इसने डिपार्टमेंट बनाया था जो पूरा मार्केट का कंट्रोल कर, अंडर ए मिनिस्टर। दीवान रियासत एक मिनिस्टर था, उसके अंडर था। ओपन मार्केट जो होती थी उसको
सराय अदल कहते थे। इसने 4 सेटअप किया था मार्केटिंग, ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्रेन था, क्लोथ था, हॉर्स था, मिसविल, ये कम्युनिटी होती 4, ये हमें मिल। फिक्स्ड पॉलिसी ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़, इसने सबका रेट फिक्स किया था। अगर कोई रेट से ज़्यादा बेचता था उसको ये सज़ा देता था, मार देता था। उसके बाद अलादीन खिलजी की डेथ हो 1316 में इसकी डेथ होती है, मगर ये अनपढ़ होता है। बट भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सुल्तान खुसरू शाह जो था, सुल्तान खुसरू शाह लास्ट रूलर था। कौन लास्ट रूलर था? सुल्तान खुसरू लास्ट रूलर था इस अलादीन खिलजी डायनेस्टी में। बट ये अनपढ़ था। इसने आमिर खुसरू और मीर हसन दिल्ली का सालन, ये एग्ज़ाम में आता था। वो दिल्ली सल्तनत का कौन रूलर था जो खुद इलिटरेट था, बट आमिर खुसरू एंड मीर हसन दिल्ली को शरण दी थी, वो अलादीन खिलजी था। उसके बाद लास्ट रूलर आता है खिलजी डायनेस्टी का खुसरू शाह, जिसको किल्ड किया था गाजी मलिक ने। अब गाजी मलिक कौन था? वो गवर्नर था दिलालपुर का। कहाँ? दिलालपुर का गवर्नर था। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट ये हमारी लास्ट डायनेस्टी का लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी तुलगा डायनेस्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।